नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, गांव के लोग इसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव सुबरी में पहुंची है और अभी देख रहा हूं मैं अनेक तरह के जो यहां लोगों को लाभ मिल रहे हैं। अभी 6 तो आयुष्मान कार्ड यहां भी निकाल के हमने दी है, 100 से ऊपर ओपीडी यहां हो गई है। और ऐसे ही हमारा सहायता समूह है, यहाँ के पता लगा 23 ग्रुप है और 91 लाख रुपए मोदी जी के उन ग्रुपों को मिल गए। ईसीजी यहाँ पर की जा रही है काम। यहाँ पर लोगों ने लोगों को यहाँ पर अलग अलग जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो देख रहे हैं हम किस तरह से। अभी पशुओं के लिए 100 रुपये का जो बीमा है और 80 समाज के लिए बिल्कुल फ्री है। लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी और ये जो कैंप लगा है मोदी जी की विकसित यात्रा है, इसके माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है और लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम किरण है और मैं सुबरी गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने सर इसका बहुत फ़ायदा उठाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से सर मैंने ग्राम संगठन से पैसे लेके मैंने एक अपना पार्लर खोला है सर, गांव में ही मैंने खोला है। मेरा किरण ब्यूटी पार्लर के नाम से है सर मैं, और बहुत ही फ़ायदा हुआ है सर मेरे को। इसमें बहुत ही रोज़गार मिला मुझे और बहुत ही अच्छा मेरा काम चल रहा है सर। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार की भी, आपने मौका दिया हम सभी बहनों को एकजुट खड़ा होने का सर। बहुत बहुत जी श्री नरेंद्र जी की, मोदी जी की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये आजीविका चलाई है। गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय पर आज कांग्रेस की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे। मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज दवार के अलावा तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य 6 जनवरी को गुरुग्राम में होने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर था, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। आज इसी के तहत कांग्रेस कार्यालय पर ये मीटिंग बुलाई गई। देखिए, अहम मीटिंग जो है 6 तारीख को 6 जनवरी 2024 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी का यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज उसी की तैयारियों के लिए जो हमारे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी है, जो प्रभारी भी है हमारे गुड़गांव के, आज उन्होंने यहाँ पर बैठक का आयोजन किया है। कार्यकर्ता मायूस कहाँ दिख रहा है आपको? चारों तरफ कार्यकर्ताओं की फौज है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ग्रास रूट पे भी कार्यकर्ता आज काम करता है। तो ये अहम बैठक इसीलिए है क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और उसके अलावा आप देखिए आजकल बैठकों का दौर है क्योंकि चुनावी समय है। अब लोकसभा के चुनाव भी सर पर है और निगम के भी कभी भी घोषित हो सकते हैं। तो सारी तैयारियों के लिए अब बैठकों का दौर। कैथल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा पहुंचे और जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए कई विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। वहीं हरियाणा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वांछित पात्र लोगों के मौके पर उनका हक दिलवा रही है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के करनाल के कोहंड गांव के युवक की अमेरिका में मौत हो गई। टेक्सास शहर में नितिन मित्तल की सड़क हादसे में जान गई। 1.5 साल पहले ही नितिन वर्क परमिट से अमेरिका में गया था, जहां पर वो एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। बेटे की मौत की सूचना के बाद माता पिता सहित पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक के परिवार ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए, ताकि यहाँ पर वो अपने रीति रिवाज के अनुसार बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। उसने ना यहाँ पे +1 से चला गया था, वो दिल्ली अपने मामा के पास ही रहता था। मामा के यहाँ ही उसने फिर जॉब मिल गई बाहर की। पहले तो इंडियन थी वो कंपनी, फिर वो आधी कोरिया को चली गई थी। उसमें एज ए मैनेजर पोस्ट पे आ गया था। वो इसका अकाउंट्स मैनेजर बना दिया था इसको। अब उनके डायरेक्टर की डेथ होने के बाद इसको डायरेक्टर बना रहे थे, लेकिन ये स्पॉन्सर्स पे वहाँ चला गया US। हाँ ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद अब बिल्कुल लीगल हो गया था ये। यहाँ डायरेक्टर बनने वाला था ये, उन्होंने बड़ी जिद करी है अभी बना दो। अभी अमेरिका में भी यही था। अब इसको प्रमोशन दे रहे थे वो, इसके सारे में आगे सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। ये
ऐसा था सर, मतलब बच्चा जो है ना वहाँ पे कंपनी में जॉब करता था अमेरिका टेक्सास में, और वहाँ पे जो है ना सुबह तैयार होकर के अपनी कंपनी में ड्यूटी पे जा रहा था अपनी कार से। तो रास्ते में जो है कार अनबैलेंस होने के बाद जो है ना कि पेड़ से टकरा गई, और पेड़ से टकराने के बाद उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। कब तक वापसी? एम्बेसी से तभी हमारी तो बात नहीं हुई, लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने वहाँ पे सारी हर तरह से अपना काम किया है और हमारी सहायता की है। तो उन्होंने ही हमारे से ये किया कि जी आपने कहीं किसी से कोई, हम हर तरह के काम करेंगे। एम्बेसी के अंदर भी जैसे वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे अगर संस्कार आप करना चाहते हो तो एम्बेसी से बात करके हम आपका यहाँ पे हमारी जिम्मेवारी है, वीज़ा लगवा देंगे सभी के जो पासपोर्ट हमारे बने हुए हैं। तो वहाँ पे अगर संस्कार यदि हमने मतलब अभी मेरा परिवार बैठा है उनसे हम बात करेंगे, अगर वहाँ पे संस्कार करेंगे तो हम अपना वीज़ा लगवा लेंगे, वो बात हो चुकी है हमारी। अगर हम यहाँ पे संस्कार करना है तो जो है ना अभी बात करके हम फिर बॉडी को यहाँ मंगवाएंगे। ये एक बड़ा दुखद हादसा है हमारे मित्तल परिवार के लिए। एक तरह से वज्रघात इस परिवार पे हुआ है, और एक युवा बच्चा हमारा इंटेलिजेंट, एक ऊर्जावान, और वहाँ पे वो एक कंपनी में एरिया मैनेजर्स की पोस्ट पे थे। तो सुबह वो टेक्सास से अपने दूसरे ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो अचानक जैसे सीसीटीवी में नज़र आया, अचानक से कोई टायर ब्रस्ट हुआ है, क्या हुआ है। सुबह 11:30 बजे के लगभग कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई है, और जिससे उस बच्चे की, हमारे भतीजे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान इस दुख को सहने की इस परिवार को शक्ति दे, तभी सभी मिलने जुलने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। और लकीली वहाँ छुट्टियों के कारण, क्रिसमस ईव में छुट्टियाँ हैं, तो हमारा संपर्क उतना तो नहीं हो पा रहा है, परंतु कंपनी के जितने भी ऑनर्स एंड उसके एसोसिएट्स हैं वो कंप्लीट टच में हैं, और जो भी वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके बाकायदा परिवार के पास नंबर भी आ चुके हैं। तो यही प्रयास है किसी भी तरह हमारी संस्कृति के रीति रिवाजों अनुसार उस बच्चे का दाह संस्कार हो सके। करनाल में लगातार वारदातें बढ़ रही हैं। ये वारदातें ज्यादातर चोरी और लूट की होती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। अब एक बार और मामला सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को लुटेरों ने लूट लिया है। दरअसल युवक बुजुर्ग के पास आता है और उनसे बात करने लगता है, और बुजुर्ग को उनके घर की सारी बातें बताता है कि आपकी तबियत खराब रहती है, आपकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई, आपके बेटे का नाम सचिन है। जिसके बाद बुजुर्ग को युवक पर थोड़ा विश्वास हो जाता है। अपनी बातों के जाल में फंसाने के बाद युवक बुजुर्ग को हिप्नोटाइज करके उनकी 2 सोने की अंगूठियां निकलवा लिया और मौके पाते ही फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मैं सनातन धर्म मंदिर में दवाई लेने आया हुआ था। मैं अच्छा जी, दवाई लेता हूँ मैं यहाँ से। तो दवाई लेके मैं बाहर खड़ा था, उसने नमस्ते की, अंकल जी नमस्ते। तो मैंने कहा नमस्ते बेटे, तो ठीक हो? मैं कहा हाँ बेटे ठीक हूँ। मैंने कहा मैंने तो तेरे को पहचाना नहीं, तू कौन है कौन नहीं है? कह रहा मैं सचिन का दोस्त हूँ, और इससे करके मैं ओम प्रकाश जी का लड़का हूँ। मैंने उसको कहा मैं तेरे को जानता ही नहीं भाई, मेरे को क्या मतलब है तेरे से? कहता घरेलू बात चल पड़ी, ये आंटी ऐसे चली गई, आप भी ढीले रहते हो, फलाना रहते हो। तो कहता चलो आपका तो मैं झाड़ा लगा देता हूँ। मैं चलो झाड़ा लगाता होगा, यहाँ बैठ के कहता यहाँ बैठ जाओ, यहाँ झाड़ा लगा देता हूँ। झाड़ा लगा दिए, लगाने लग गया। कह रहा 2 पीले छल्ले चाहिए, ये दे दो आप हाथ वाले। मैं ऐसे करके उसने हाथ में निकाल के झाड़ा लगाया और कहता मैं प्रसाद लेके आता हूँ। तो प्रसाद लेके उसके बाद तो आया नहीं। वो सोने की अंगूठियां थी? सोने की अंगूठी दोनों ही, मतलब एक में मूंगा था, एक। पलवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बडौली खंड के बीडीपीओ प्रवीण कुमार ने शिरकत की, जहां जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। बडौली खंड के बीडीपीओ ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिलवा रही है। ग्रामीण लेवल के लिए सरकार ने स्कीम चलाई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, जिसकी किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, चाहे तो फसल से है, चाहे आधार कार्ड से है, पब्लिक अपनी पानी पीने की पानी की समस्या है किसी को गांव में, या कोई भी मतलब आज की जो समस्या है ना, ग्रामीण लोग इधर उधर जाते हैं, उनको वहाँ भी अगर वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो सरकार ने ये बोला है कि आप खुद अपने गांव में जाइए, उनको वहाँ सुविधा दीजिए। इसके ऊपर ये विकसित भारत यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया है, जो गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना में अभी आपने शायद देखा होगा, 4 ग्रामीणों को फ्री में अपने सिलेंडर चूल्हा वगैरह मुफ्त में दिया गया है। तो ये सारी स्कीमें जो सरकार की चल रही हैं, उस स्कीमों के ऊपर ही यहाँ पे हमने गाँव में ही अपना कैंप लगाया है। मेरा नाम संध्या है, गाँव मेरा कोसल है। सरकार ने परेशानी उसके लिए जो सिलेंडर दिए उससे खाना टाइम से बनाते हैं, बच्चों को स्कूल को टाइम से भेजते हैं, और मोदी सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गाँव को से रहने वाला हूँ। मेरी बहन ने
करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था बीमा, उनको हरियाणा ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपये मिले, उसका नॉमिनी में था। उससे हमको काफ़ी। फिलहाल हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज की खबर।